सेल डिवीजन फ्लैश कार्ड्स, यानी कि हम इस वीडियो के अंदर रैपिड रिवीजन करेंगे सेल डिवीजन चैप्टर की फ्लैश कार्ड की हेल्प से। 2 पेजेस हैं हमारे पास, उन 2 पेजेस में 20 से 30 पॉइंट्स हैं। उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए तो रैपिड रिवीजन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो स्टेप जरूरी होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बाकी सब हम चलते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। देखिए सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन के अंदर सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें पता है एम फेज होता है, इंटरफेज होता है। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके अंदर के सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज के अंदर होता है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कौन सा होता है? प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कब होती है? मेटाफेज के अंदर होती है। सेंट्रोमियर स्प्लिट इन माइटोसिस, सेंट्रोमियर कब टूट जाते हैं? एनाफेज के अंदर। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम की क्रोमेटिड जहां पर मैच होती है, इस पॉइंट को सेंट्रोसोम कहते हैं और सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसके दोनों तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। और अगर पूछ लिया जाए स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से चिपके हुए होते हैं, तो काइनेटोकोर से चिपके होते हैं, ना कि सेंट्रोमियर से। ये क्या है? ये क्या है? क्रोमेटिड है। ये क्या है? क्रोमेटिड है। ये पूरी जो है, ये पूरी क्या है? क्रोमेटिड है। और ये पूरा क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए स्पिंडल फाइबर की ओरिजिन कहाँ से होती है? सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोमियर से ही होती है। क्लीवेज फ्यूरो सीन इन, क्लीवेज फरो कहाँ बनती है? एनिमल सेल के अंदर बनती है। क्लीवेज फरो किस में नहीं बनती? प्लांट्स में नहीं बनती। तो प्लांट्स कैसे डिवाइड करते हैं? प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन किस में मिलती है? प्लांट्स में मिलती है। ठीक है, चलिए क्लीवेज फरो जो होती है वो साइड से शुरू होती है, बाहर से अंदर की तरफ, जबकि जो सेल प्लेट होती है वो बीच से बाहर की तरफ बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस के दौरान प्लॉइडिटी क्या रहती है? प्लॉइडी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। माइटोसिस में प्लॉइडी कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर पेरेंट सेल 2n है तो उससे डॉटर सेल भी 2n ही बनेगी। ठीक है, काइनेटोकोर की लोकेशन क्या होती है? सेंट्रोमियर होती है। माइटोटिक डिवीजन का टाइप क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होती है। क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं। साइनोप्सिस स्टेज किसको कहते हैं? जाइगोटीन में साइनोप्सिस होती है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकाइटीन में होती है। पैकाइटीन में। कियास्मेटा कब दिखता है? डिप्लोटीन में कियास्मेटा दिखता है। कब दिखता है? कियास्मेटा डिप्लोटीन में। टर्मिनेशन स्टेज किसे कहते हैं? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस। बाइवेलेंट नंबर, बाइवेलेंट नंबर क्या होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए बाइवेलेंट क्या होता है। तो जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ जुड़कर इस तरीके से पेयरिंग कर ले, इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? बाइवेलेंट। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं, आप बोलेंगे 2। कितने क्रोमेटिड हैं? आप बोलेंगे 2। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया जाए 2n = 20 है, यानी टोटल हमारे पास एक सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम है, तो बाइवेलेंट कितने होंगे? सीधी सी बात है, अगर एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम है तो 20 क्रोमोसोम में 10 बाइवेलेंट होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? 2n = 20 है अगर, तो 10 बाइवेलेंट पाए जाएंगे। और क्रोमेटिड कितनी पाई जाएगी? तो देखिए एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, तो 20 क्रोमोसोम में 20 क्रोमेटिड। ठीक है, बाइवेलेंट में कितनी क्रोमेटिड? तो देखिए क्रोमेटिड इन माइटोटिक मेटाफेज, यहाँ पर देखिए अगर इसी कंडीशन में आपसे क्रोमेटिड पूछ ली जाए तो 20 ही होगी। कितनी होगी? 20। लेकिन इन्होंने माइटोटिक मेटाफेज के अंदर क्रोमेटिड पूछी है। तो माइटोटिक मेटाफेज में क्या होता है? ये अपने अपने पेयर बना लेते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड बन जाती है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमेटिड कितनी है? 40 है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, और हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 20। तो 20 में कितना होगा? 20 × 2 40 क्रोमेटिड। कितनी? 40 क्रोमेटिड। ठीक है, रिडक्शन फेज किसे कहते हैं? मियोसिस 1 को रिडक्शन फेज कहते हैं। इक्वेशनल मियोटिक डिवीजन कब होती है? मियोसिस 2 के अंदर। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 में सेम रहता है। 2n से n बन जाता है मियोसिस 1 में, और फिर इनसे आगे मियोसिस 2 में nn ही रहती है। तो ये क्या है? ये है मियोसिस 1। क्या हो गया? रिडक्शनल डिवीजन। जबकि मियोसिस 2 में क्या रहा? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? ठीक है, होमोलोगस सेपरेट कब होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट कब होते हैं? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में यहाँ पर जो है वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं और उन्हें सेपरेट करवाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होती है? एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में। ठीक है, यानी कि इस बात को समझ रहे हो, सिस्टर क्रोमेटिड और इसकी बात को। अगर हम बोलेंगे कि ये और ये दोनों आपस से अलग कब होंगे, तो एनाफेज 1 में। जबकि अगर इसी की बात करें कि ये जो है वो ऐसे कब जाएगी,
ठीक है, तो ये एनाफेज 2 में होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर मियोसिस 2 एब्सेंट। क्रोमोसोम टाइप आफ्टर मियोसिस 1 डायड होते हैं। क्रोमोसोम टाइप आफ्टर मियोसिस 2 मोनैड्स हो जाते हैं। डायड्स मतलब पेयर में होते हैं, मोनैड्स मतलब सिंगल हो जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है हमेशा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटीन में बनता है। लॉन्गेस्ट मियोटिक स्टेज क्या होती है? प्रोफेज 1 होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होती है? मेटाफेज 1 में होती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पीक कब आती है? पेकाइटीन में। प्लॉइडी आफ्टर मियोसिस 1 क्या होती है? हैप्लॉइड हो जाती है, 2n से n बन जाती है, प्लॉइडी हाफ हो जाती है। देखिए ये सारे पॉइंट्स हमारे जो है एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। डीएनए कंटेंट आफ्टर एस फेज 4c हो जाता है। डीएनए कंटेंट इन G1 फेज 2c। चेक पॉइंट बिफोर माइटोसिस कब आता है? G2 से M पे। रेस्टिंग फेज G0 फेज कहते हैं हम। साइक्लिन लेवल हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है इन सारी प्रोसेसेस के दौरान। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और हमारी जो सेल वॉल डिवीजन होती है या सेल डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होती है, उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मियोटिक डिवीजन 1 हेट्रोटिपिक होती है। मियोटिक डिवीजन 2 होमोटिपिक होती है। क्रोमोसोम नंबर एट मेटाफेज 2n = 16 अगर हैं तो क्रोमोसोम 16 ही होंगे, लेकिन बाइवेलेंट अगर पूछ लिए जाए तो आधे हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कियास्मेटा कब बनता है? क्रॉसिंग ओवर के दौरान। एक्टिन मायोसिन का रोल क्या होता है? साइटोकाइनेसिस करवाना। और साइटोकाइनेसिस हमने अभी बात की कि प्लांट के अंदर सेल प्लेट बनती है, एनिमल के अंदर फरो बनती है। तो ये थे हमारे सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड जो कि आपको पेपर में काम आएंगे डेफिनेटली। तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो काम आएगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।